ओके ये ना एडवांस बायोकेमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसमें हम केवल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट बने हैं बायोकेमिस्ट्री में या बायोकेमिस्ट्री के जितने भी टेस्ट लगते हैं जिस भी मशीन्स पे, वो मशीन ना किसी प्रिंसिपल पे बनी है, उसी प्रिंसिपल को लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मली हम लोग 3 चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं, कलरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और फ्लेम फोटोमीटर। ये 3 हैं जिनके आधार पे ही सारी मशीनें बनी हुई हैं। शुरू करेंगे हम लोग कलरीमीटर से। बेसिकली ये सबको पता है कि यही क्या है, कलरीमीटर है। इसमें 2 चीजें मैनुअली ऑपरेटेड है, जो हमारे पास यहाँ रखा हुआ है वो थोड़ा सा डिजिटली ऑपरेटेड है, स्विच से है, ठीक है ना। इसमें 3 स्विच होगा, एक 0 और सेट करने के लिए 4 चीजें। अब ना ये देखने के लिए कलरीमीटर है, बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो मैनुअली इंस्ट्रूमेंट था। जब पहले हमारे पास ना आज के डेट में हम लोग फुल्ली ऑटो यूज करते हैं। वैसे तो फुल्ली ऑटो समझते हैं, फुल्ली ऑटो का मतलब है कि बस आपको ना सैंपल दे देना है, उनको सैंपल दे देना है, वो अपने से सब कुछ करके और आपको रिजल्ट दे देगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेमी है, पहले सेमी ऑटो, जिसमें आधा हम मिला करके देते हैं सॉल्यूशन के साथ, तब वो रिजल्ट हम लोगों को देता है। मैनुअल, इसमें सब कुछ हम सेट करते हैं, मतलब इसमें हम लोग क्या क्या सेट करेंगे, सैंपल करेंगे और सॉल्यूशन, जो भी रिजेंट हम लोग जिसको बोलते हैं रिजेंट, प्लस पैरामीटर सेट करेंगे। पैरामीटर समझ रहे हैं आप लोग, जो वेवलेंथ हम लोग सेट करते हैं ना, उसकी बात हो रही है। तो बेसिकली जब हमारे पास ये फर्स्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी या एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमारे पास क्या था, सबसे मैनुअल सिस्टम था। मैनुअल के तौर पर हम लोग ये कलरीमीटर यूज करते थे। उसके बाद थोड़ा सा अपग्रेड किया गया, अपग्रेड कर दिया गया, तो हमने क्या देखा कि सेमी ऑटो में हम जो सैंपल यूज कर रहे हैं प्लस रिजल्ट यूज कर रहे हैं, और ऑलरेडी वो सेट है, पैरामीटर वेवलेंथ सेट है, बस हमको रिजल्ट देना है। अब क्या कर दिया कि नया जमाने में, यानी कि आज के दौर पे 2026 में फुल्ली ऑटो आ गए हैं। फुल्ली ऑटो में क्या आ गया, सिंपल, आप ना रिजेंट तो ऑलरेडी देते ही हम लोग हैं, बस सैंपल उसको दे देना है, सीरम ले लो और हम सेट कर देंगे कि तुमको एलएफटी करना है ना। वो एलएफटी के हिसाब से जितने पैरामीटर है सब निकाल लेगा, सबका सॉल्यूशन लेकर के रिजल्ट आपको डायरेक्ट एलएफटी का रिजल्ट दे देगा। ऐसे ओसीपीटी, बिलिरुबिन, टोटल, ये सब प्रोटीन सारा दे देगा। केएफटी है तो केएफटी का भी दे देगा, यानी कि एक एक आपको करने की जरूरत नहीं है। इन सब में क्या था कि बिलिरुबिन का अलग से, एसजीओटी, एसजीपीटी, मतलब जितने पैरामीटर है सबका अलग अलग था। ये क्या है, फुल्ली ऑटो हो गया भाई, इसमें इंसान का कोई काम ही नहीं रहेगा, एक एक कैलकुलेशन। इसमें हम लोग मैनुअली कैलकुलेट करते हैं, सेमी ऑटो में कैलकुलेशन खुद मशीन करती है, लेकिन सारा चीज हम लोग इनपुट करते हैं कि वो लोग कैलकुलेशन करती है। इसमें सब कुछ मशीन ही करेगी। तो बेसिकली हमको जानना इसलिए है कि देखिए, एडवांस मशीन तो हर कोई रखेगा, सारे लैबों के पास एक से एक बढ़ के एडवांस मशीन होंगी, होंगी, बिल्कुल होंगी, हम लोग देखे भी हैं इस पे। लेकिन एक ऐसा केस आएगा जिसमें हमको हो सकता है मैनुअल की जरूरत पड़ जाए। तो मैनुअल की जरूरत, ये अब मैनुअल पे बात करते हैं कि मैनुअल तौर पर जो जिस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कलरीमीटर बोलते हैं। कलरीमीटर एक्चुअली काम कैसे करता है यही सीखेंगे पूरे इस टॉपिक में। देखिए, कलरीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कलरीमेट्री designed to measure the observance of specific wavelength of light by solution. This device is commonly employed to determine the concentration of solute in a solution utilizing the Beer-Lambert's law as its basis. It was invented in 1870 by J. Dobrukosa. ओके, एक एक का नहीं बताते हैं, सिंपल बता देते हैं कि ये क्या कह रहा है कि पहले जो हमारे पास ये जो व्यवस्था है कलरीमीटर है, ये बेसिकली लाइट अब्जॉर्बेंस पे काम करता है, मतलब लाइट को अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, लाइट को अब्जॉर्ब कैसे करता है, तो हमने पढ़ा उस डेफिनेशन में कि हमारा जो कलरीमीटर है वो कलर के मीटर पे डिपेंड करता है। कलर यानी कि जो लाइट उसके थ्रू पास होगी उसी को अब्जॉर्ब करेगा, जितना होगा वो रिजल्ट आपको देगा, और उस रिजल्ट से आप अपना फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करते हो। कलरीमीटर वो यही कह रहा था लास्ट वाला पेज। अब ये किसका करेगा,
सॉल्यूशन का पूरा का नहीं करेगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक बार देखते हैं ना, एक एक चीज का खूब आराम से पढ़ते हैं हम लोग। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या चीज है, वो हेवी मटेरियल जिसको डाइल्यूट करना होगा किसी सॉल्वेंट में, है ना। मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसकी क्वांटिटी कम होगी लेकिन उसके असर को देखने के लिए उसको बड़े वाले एरिया वाले में मिलाना होगा। अब यहां पर अगर जो साल्ट ले लें तो ये वाटर हो जाएगा, है ना। अब ये तो बना सकते हैं ना कि कौन सा सॉल्वेंट है कौन सा सोल्यूट है। चलिए ये तो सॉल्यूशन हो गया, है ना। हम इसी चीज को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यदि बोल दें, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फिर क्या होगा, क्वेश्चन हमारा है। तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें सोल्यूट का मात्रा भी पता नहीं है और ना सॉल्वेंट का पता है, तो उससे जो भी बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बस सॉल्यूशन बोलेंगे। कितना मीठा है या कितना खारा, अगर जो नमक पानी बना रहे हो तो कितना खारा है, मान लेते हैं नमक की जगह पे हम शुगर ले लेते हैं ना, इसको आसानी होता है समझाने में। अब शुगर कितना मात्रा है और पानी कितना मात्रा है ये हमको पता नहीं है, लेकिन जो भी घोल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बनेंगे। लेकिन बात आती है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, तो जिसकी मात्रा पता होगी कि ये ना 1 kg है और ये 3 लीटर पानी है। तो जब सोल्यूट का भी वैल्यू पता होगा और सॉल्वेंट का भी वैल्यू पता होगा तो जो सॉल्यूशन बनता है उसी को हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। ये क्लियर हुआ, दो चीजें एकदम क्लियर रखिएगा। अब ये कह रहा है कि कलरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कलरीमेट्री का काम करता है, यानी कि कलर को मीटरिंग करने का काम करता है, कलर को नापने का काम करता है। और ये ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये क्या करेगा, लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा। लाइट का मतलब है कि स्पेसिफिक लेंथ, मतलब हम सेट करते हैं कि 520, अगर हम सेट कर रहे हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेवलेंथ बोलते हैं। स्पेसिफिक वेवलेंथ का मतलब जो हम सेट करेंगे स्पेसिफिक तौर पर कि इतना ही तुमको 640 पे लेना है, तो 640 क्या हो गया, ये स्पेसिफिक वेवलेंथ हो गया। तो कलरीमीटर क्या ऑब्जर्व करता है अपने किस लाइट से, स्पेसिफिक वेवलेंथ से, लाइट से सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन में क्या करता है, दिस डिवाइस इज कॉमनली एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। उस सॉल्यूशन में किसका देखती है, कंसंट्रेशन सोल्यूट का देखती है, यानी कि इस वाले हिस्से का देखती है सिर्फ। किसमें, ये सॉल्यूशन में, मतलब इस पूरे सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा कितनी है उसको ये देखता है, देख करके आपको बताता है। ये कौन से प्रिंसिपल के आधार पर बताएगा, तो बीयर्स लैम्बर्ट्स लॉ बताता है। ये एक लॉ है जो कितना लाइट हम ले रहे हैं, कितना लाइट अब्सॉर्ब किया, फिर कितना लाइट हमने आगे वाले को दे दिया, तो टोटल मिलाकर के कितना हुआ ये लैम्बर्ट्स लॉ बताता है। इसको बनाने वाले, जो इस कलरीमीटर को जो बनाया है उनका नाम क्या था, लुईस जे ड्यूबसक। ये 1870 में बनाए थे। ये एक मैनुअल, सिंपल ये बोलेंगे कि कलरीमीटर एक मैनुअली ऑपरेटेड मशीन है या इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी सॉल्यूशन का सोल्यूट को एक कंसंट्रेशन को नापने का काम करता है स्पेसिफिक वेवलेंथ पे या फिक्स्ड। स्पेसिफिक को आप एक नॉर्मल भाषा में क्या बोल सकते हो, फिक्स बोल सकते हो। अब समझ में आया कुछ क्लियर, कि मतलब फिक्स कौन करेगा, हम लोग करेंगे ना मैनुअली, यहां से ट्यून अप कर लेते हैं, यहाँ मीटर लगा हुआ है जैसे हम लोग देखे हैं ऑलरेडी। तो अब समझ में आएगा कलरीमीटर क्या है। कलरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कलर को मीटरिंग करने का काम करता है। और ये करता क्या है, तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा उसी को केवल बताएगा। कैसे बताएगा, तो हम एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पर एक लाइट छोड़ेंगे, उस लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेगा और जितना ऑब्जॉर्व करेगा वही आगे वाले को बताएगा, उसी को हम लोग नोट कर लेते हैं। सिंपल है ना। यहां तक समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत है इसमें, ये कैसे काम करता है। अब लाइट क्या होगी, स्पेसिफिक क्या होगी, देखिए यहां से देखते हैं। लाइट सोर्स है, ठीक है, बीच में मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोम का मतलब है ना कि कई तरह की लाइटें हैं, कलरफुल लाइट, है ना। और ये थोड़ा सा रफ है, इसके बाद वो वाला देखेंगे। जैसे एक लाइट है, कोई भी लाइट है, हम बात नहीं करेंगे कौन सी तरह की लाइट होती है, बाद में बात करेंगे, बस ये समझते हैं कि एक लाइट है। कंडेंसर है, कंडेंसर क्यों लगाया जाता है, माइक्रोस्कोप में कंडेंसर क्यों लगता है, कि जो लाइट ऐसे छितरा करके, मतलब चारों तरफ स्कैटरिंग हो रही है,
उसको एक लाइन में सजा करके किसी एक चीज पे फोकस करने का काम करता है। क्लियर है सबको? माइक्रोस्कोप में भी इसका काम यही है कंडेंसर का, कि नीचे ऐसे लाइट लगी होती है ना, ये लाइट ऐसे लगी होती है, तो ये लाइट रोशनी ऐसे देती है, कोई भी लाइट है ना, नॉर्मली चारों तरफ देगा, लेकिन जैसे हमने यहाँ पर एक कंडेंसर लगा ली तो ये क्या करेगा, सबको फोकस करके यहीं तक लेके जाएगा, और जब यहां से लेगा तो जो भी चीजें यहां से जाएंगी एकदम सीधी जाएंगी। तो ये ना, ये कह रहे हैं कि लाइट को ना गाइड करने का काम करता है, एक ही रास्ते में जाने के लिए गाइड। तो अब लाइट रहा, कंडेंशन रहा, ठीक है। ये किसी प्रिज्म के थ्रू, प्रिज्म का मतलब कलरफुल जो लाइट्स होते हैं ना, जहां पर मोनोक्रोमैटिक कलर्स होंगे, यानी कि बहुत कलर होंगे, हो जाएंगे जैसे जाएगा। अभी बहुत सारे कलर लिख रहा है, हम सेट कर लेंगे येलो वाले पे, रेड वाले पे, स्पेसिफिक ये दे रहा है हम लोग, क्या वेवलेंथ दे रहे हैं। तो जो स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो लाइट होगी ना, एक सॉल्यूशन के थ्रू पास होगी, यहीं पे जैसे पास हो, तो इसमें जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन होगा उसी को नाप लेगा, और नापने का मतलब है कि लाइट अब्सॉर्ब कर रहा है, तो जितना सोख लिया, सोखने के बाद जितनी लाइट ये भेजेगा बच पार होकर जाएगा, यानी कि जो सोखना था इसने तो सोख लिया लाइट, अब जितना इस रिसेप्टर पे, रिसेप्टर का मतलब है वो सिग्नल ले रहा है, इसने जितना लिया उतना आपको रीडिंग दिखा दिया। तो कलरीमीटर सिंपल ये है कि कलरीमीटर एक कलरीमेट्री का काम करता है, जिसमें एक लाइट सोर्स यानी कि पर्टिकुलर वेवलेंथ को ये पास करता है एक सॉल्यूशन के थ्रू। इस सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर बना होता है, तो केवल सॉल्वेंट क्या करता है, उस लाइट को अब्सॉर्ब कर लेगा, यानी कि उसका कंसंट्रेशन जितना होगा उतना कर लेगा। अब जितनी लाइट बच के पास हो जाएंगी तो हम ये मानेंगे कि जितना ये ले लिया है उतना ही भेज भी रहा होगा, ये सोचकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब जितना ये लेगा उसी को हम लोग काउंटिंग मानेंगे, कि आपका कंसंट्रेशन इतना है सोल्यूट का, और सोल्यूट के ही कंसंट्रेशन ही बियर्स लॉ लेते हैं। फिर से पढ़ते हैं, अब देखिए बियर्स लॉ क्या है, फिर समझ लेते हैं। ठीक वही है ये चीज। बियर्स लॉ क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ लाइट अब्सॉर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूट कंसंट्रेशन। जितना अमाउंट का लाइट यहां से पास हो जा रही है उतना ही हम मानते हैं कि सोखा भी होगा, ये अब्सॉर्ब कर लिया होगा। तो जितना अब्सॉर्ब किया उतना ही पास भी किया होगा, वो ये कह रहा है। और जितना पास कर लिया उसी को हम लोग क्या मानेंगे, वो रीडिंग मानेंगे या रिजल्ट मानेंगे, ठीक है। लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ लाइट अब्सॉर्ब डिपेंड ऑन द सॉल्यूशंस थिकनेस और पाथ वेवलेंथ। अब बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ तो ये कह रहा था कि जितनी लाइट पास किया जाएगा किसी सॉल्यूशन के जरिए, वो जितना अब्सॉर्ब कर लेगा उसको हम डायरेक्टली ये मानेंगे कि वही उसका कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का। जितनी लाइट वो अब्सॉर्ब कर लेगा, यानी कि इसके थ्रू हमने एक लाइट भेजा, इसने जितना सोख लिया, फिर कुछ दे भी तो रहा है आगे वाले को, तो हम ये मानेंगे कि जितना वो सोख लिया उतना ही अब्सॉर्ब किया होगा, ये मान करके चलते हैं, और इसी को हम लोग रिजल्ट मानेंगे। दूसरा लॉ क्या करता है, लैम्बर्ट्स लॉ, अमाउंट ऑफ लाइट अब्सॉर्ब डिपेंड अपॉन द सॉल्यूशन थिकनेस और पाथ ऑफ लेंथ। वो ये कह रहा है कि भाई पहला वाला तो ये बोला कि जितना पास किया हम उसको ही उतना ही मानेंगे, दूसरा वाला लॉ ये कह रहा है कि ये लाइट जो पास होकर इधर आ रही है, मतलब जिसको हम रिजल्ट काउंट कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो वो ये कह रहा है कि ये इस पे डिपेंड करता है कि कितना मोटा सॉल्यूशन है। पानी में पास कराएंगे, डिस्टिल वाटर में तो कम होता, उसका अलग होगा, किसी सॉल्यूशन के थ्रू उसको गुजारेंगे तो उसका कुछ अलग होगा। तो वही ये कह रहा है कि सॉल्यूशन के थिकनेस पे भी डिपेंड करता है और उसके रास्ते पे भी डिपेंड करता है। मतलब इस रास्ते का मतलब है कि ये वाला रास्ता, ये पूरे रास्ते से गुजर रहा है ना, तो जितने चीज बीच में आएंगे सब पे डिपेंड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। हो सकता है ये ट्यूब आपने गलत ट्यूब ले लिया हो, जो क्यूबेट वाला ट्यूब आता है जो जांचने के लिए किया जाता है, उसके लिए अलग से ट्यूब हम लोग रखे हैं ना, और उसकी जगह पे आपने दूसरा ट्यूब ले लिया तो वो भी तो डिपेंड करेगा, वो भी तो कुछ लाइट सोख लेगा। तो दोनों लॉ मिला करके कलरीमीटर को चलाने का काम करते हैं। इसीलिए क्वेश्चन पहले ही पेज पे क्या था कि भाई बीएस लैम्बर्ट्स लॉ के हिसाब से, उसी के आधार पर मतलब इस्तेमाल यूटिलाइज करता है, कौन सा कलरीमीटर, कौन सा प्रिंसिपल यूटिलाइज करता है, बीएस लैम्बर्ट्स लॉ को इस्तेमाल करके पूरा कलरीमीटर काम करता है। फिर से कलरीमीटर पे आते हैं। अब ये वाला पॉइंट है, ये अब इससे पहले पढ़ लिया ना, तो अब क्या है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, अब्जॉर्प्शन क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब है ना कि कोई चीज रोशनी दे रही है ना, अलग अलग तरीके में दे रही है। जैसे एक ये बल्ब है, मान लेते हैं ये आपका बल्ब है,
ये लाइट ना रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। या यूं कह लें कि किसी के थ्रू भी जाएगा तो ये ऐसे जाएगा तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अब्जॉर्प्शन क्या मतलब है, यहीं पर ब्लैक कलर का कुछ लगा लेंगे, क्या करेगा, लाइट को सोख लेगा, रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन थोड़ा जैसे जैसे इस प्रोजेक्टर की लाइट इस पे आ रही है, ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा होगा तभी इधर उधर चमक रहा है ना, लेकिन जितना इसने अब्सॉर्ब कर लिया इसको हम अब्जॉर्प्शन बोलते हैं, जो इसको सोख लिया। बाकी लाइट पूरा रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं जा रहा है, बहुत कम जा रहा है, तो जितना सोख लिया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ट्रांसमिशन का मतलब है जो इसको पार कर दे, जैसे हमने क्या किया, एक सिंपल पेपर ले लिया, ऐसे पेपर ले लिया, तो अब पेपर हमने ले लिया है, तो हम ये कह रहे हैं कि पहले तो जो आया था, जो सीधा सीधा एकदम पड़ रहा है इस पेपर पे, प्रोजेक्टर की लाइट पड़ रही है प्रोजेक्टर की, ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि ये लाइट ना कुछ चमक भी रहा है, जैसे अब यहां करेंगे तो पेपर चमकेगा, कुछ महसूस होगा, है ना, तो ये जो इधर इधर तक भी इस पेपर से होके आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और अब्जॉर्प्शन का मतलब है जितना पेपर ने सोख लिया, अब इसके पीछे है, आप देख रहे हैं अंधेरा है थोड़ा सा, तो हम ये मान रहे कि इसने कुछ तो कुछ सोख ही लिया, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत छन के पीछे आ रहा है, रोशनी हल्की सी आ रही है, एकदम अंधेरा कहां हो रहा है। तो अब जितनी लाइट यहां पास होकर के यहां तक पहुंच रही, ताकि ये थोड़ा बहुत उजाला दिख ही रहा है ना, तो जितनी यहां तक पहुंच, यानी कि इसके थ्रू क्या हो गई, ट्रांसमिशन हो गई, पार कर गई, तो उसी को हम लोग ट्रांसमिशन बोलते हैं। सिंपल है, वो ये कह रहा है रिफ्लेक्शन क्या है, पोर्शन ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड, जितना लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है यहां से, ठीक है। अब्जॉर्प्शन क्या है, जो इस सॉल्यूशन ने सोख लिया, और ट्रांसमिशन क्या है, सोखने के बाद थोड़ा बहुत जो बच गया उसको हमने काउंट कर लिया। अब बात समझ में आई, तो ये तीनों चीजें मिल करके एक रिलेशंस बनाती हैं, और इसी के हिसाब से हमारा कैलोरीमीटर काम करता है। फिर से देखते हैं, कैलोरीमीटर ऑपरेट्स फोटोमेट्रिक प्रिंसिपल। फोटोमेट्रिक का मतलब है फोटो वाले, यानी कि लाइट का प्रिंसिपल यूज करती है, फोटो का मतलब सिंपल लाइट की बात हो रही है, ठीक है। दैट एक्सप्लेन हाउ लाइट इंटरैक्ट विद द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के साथ वो लाइट कैसे इंटरेक्शन कर रही है। When incident light beam with the initial intensity IO passes through the solution, three interactions occur. अब वो लाइट तीन तरह से काम कर रही है, जैसे पेपर का मैंने बताया ना कि तीन तरह से, वो तीनों क्या है, रिफ्लेक्शन है, अब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन है। रिफ्लेक्शन का मतलब है पोर्शन ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड, जितने लाइट उससे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यूं कह लें कि ये बल्ब होगा, बल्ब से जितनी, अच्छा ये लाइट सोर्सेस, हाँ ठीक है, और इससे पहले वाले में, हाँ, इस लाइट से जो भी लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है इसको हम क्या मानेंगे, रिफ्लेक्शन मानेंगे। दूसरा क्या था, अब्जॉर्प्शन, जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इस सॉल्यूशन के पास आई तो जितना इसने अब्जॉर्ब करना था कर लिया, है ना, अब बच गया, यानी कि वो लाइट जो इसको भी पार करके चली गई, जिसको हम लोग क्या ट्रांसमिट कर गई है, बाहर निकल गए। तो हम बीयर्स लॉ ये कह रहा था कि जितनी लाइट इससे पास होगी और जितना ये सॉल्यूशन अब्सॉर्ब कर लेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई इसके कॉन्सेंट्रेशन से। तो तीन चीजें हम लोगों को इसमें देखने को मिला है कि जो कैलोरीमीटर है तीन तरह का इंटरेक्शन करता है, मतलब लाइट के साथ उसके तीन इंटरेक्शन है और दो प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसको हम बीयर्स लैम्बर्ट्स लॉ बोलते हैं। ऑब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शंस को आईआर बोलते हैं, इंटेंसिटी आर से गिनी गई, किसी भी वेवलेंथ की इंटेंसिटी आई से डिनोट किया जाता है और आर से रिफ्लेक्शंस होता है लाइट को लेकर के। अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट यानी कि एल, ये अब्जॉर्प्शन हो गया आपका। अब बात करते हैं इंटेंसिटी आईटी, ये ट्रांसमिशंस की बात कर रहा है, तो तीनों आपको क्लियर है। दिस रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्रेस्ड, अब तीनों को देखा जाए तो जो इनिशियल इंटेंसिटी होगी यानी कि आई ओ, ये तीनों मिला करके रिजल्ट मिलता है। आई बात समझ में, तभी तो हमको रिजल्ट मिल रहा है। तो सिंपल ये याद रखिएगा कि ये आपका असली में याद करने वाला पॉइंट क्या है, तो यही है, यही इसी के आधार पर पूरा कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल है। तो सिंपल ये कह सकते हो कि हमारा जो कैलोरीमीटर है वो लाइट के सोर्स को वेवलेंथ की तरह यूज करता है, जो कि हम इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं, है ना, इनिशियल इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन, ये टोटल वो है, टोटल ना, आईओ का मतलब है टोटल लाइट की। इसमें क्या क्या तीन चीजें होंगी इंटरेक्शंस के तौर पर, रिफ्लेक्शन, अब्जॉर्प्शन और, तो तीनों को जोड़ करके जो आएगा वही उसी के वही मेन आपका प्रिंसिपल है, टू मेजर द अब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, अब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट ओनली
IO and IT are required while the reflection IR is considered constant and ignored during the measurement. लेकिन इन तीनों में से हम रिफ्लेक्शंस को उतना ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, असली खेला ना ये मोनोक्रोमेटिक से शुरू होता है। यहां से जो लाइट आई है ये डिपेंड नहीं करता है कि कितना अमाउंट जा रही है, क्योंकि मेजरमेंट का कोई तरीका नहीं है। ये ना लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है बल्ब से, लेकिन हमने क्या कर लिया, बाद में एक मोनोक्रोमेटिक बनाया। ये अब ना रिफ्लेक्ट, ये जो लाइट अब देगा सॉल्यूशंस के लिए, जो लाइट देगा स्पेसिफिक लाइट देगा। यहीं से हम लोग लेंगे कि कितने वाले बैंड पे चाहिए, 520 चाहिए, 640 चाहिए, 380 चाहिए, मतलब जो भी है वेवलेंथ हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसीलिए रिफ्लेक्शन का उतना मायने नहीं, अब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन दो मायने रखता है। अब्जॉर्ब का मतलब जितना ये सोख लेगा और जितना भेज देगा उसको ट्रांसमिशन मतलब। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सॉल्यूशन के मेन रिजल्ट को देखने के लिए। तो ये है कि हमारा जो प्रिंसिपल है कैलोरीमीटर का, वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। मेनली दो पे ज्यादा डिपेंड करता है। किस पे? इस पे। इसको इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि ये लाइट सोर्स के पास ही होता है, मतलब जहां पर ये लाइट लगी थी यहीं पर रिफ्लेक्शन होता है, तो इसको काउंट नहीं करते। काउंट यहां से शुरू होता है असली, क्योंकि वेवलेंथ हम यहीं से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल है ये टोटल कैलोरीमीटर का, सिंपल। ठीक है, कैलिब्रेशन है ये कि काम कैसे करता है, काम पे कल पढ़ लेंगे हम लोग। बाकी यहां तक आप लोगों को डाउट्स नहीं आना चाहिए। रिकैप कर लेते हैं। कैलोरीमीटर में ना प्रिंसिपल क्या थे? बियर्स लैम्बर्ट लॉ था, है ना। दो प्रिंसिपल थे। एक बियर्स लॉ क्या कह रहा था कि जितनी वो लाइट अब्सॉर्ब कर लेगा यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टोटल का। और दूसरा ये कह रहा था कि भाई अब्सॉर्ब तो करेगा, लेकिन अब्सॉर्प्शन वाला लाइट डिपेंड किस पे होगा? थिकनेस पे ऑफ सॉल्यूशन या पाथ, किस रास्ते से जा रहा है। तो दोनों मिला करके हमको फाइनल रिजल्ट देते हैं। अब एक और क्या था कि जो लाइट ट्रैवल करती है वो तीन तरह के इंटरेक्शंस करती है आईओ। एक पहला क्या था? रिफ्लेक्शन, दूसरा अब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन। ये था ये था